गोला और अर्धगोला, गोला अर्धगोला। ठीक है, गोला और अर्धगोला का सारा कुछ निकालना है हमें। सबसे पहले हम ले लेते हैं गोला। ये देखिए, ये है गोला, लाइक अ फुटबॉल की तरह, बॉल की तरह ये गोला शेप होता है। ठीक है, इसमें से ये देखिए कि बीच में ना सर्कल दिखेगा, ब्रिथ दिखेगा, तो ब्रिथ है तो रेडियस भी होगा, ये रेडियस है। और ये ऊंचाई भी होगी, तो ये ऊंचाई को हम ना रेडियस ही बोलते हैं, कि जो इसकी ऊंचाई है त्रिज्या के बराबर ही होती है। अब देखिए, ये जो गोला है, तो गोला में 3-4 फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला आता है गोला का, गोला को हम स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फीयर। सबसे पहले गोले का या गोला का आयतन निकालते हैं। अब गोला का आयतन का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यू, क्यू है क्यू। फिर होता है सेकेंड, गोला का या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बाबू, आयतन तो आप लोग जानते ही हैं कि आयतन वो होता है भैया जिसके अंदर में कितना सामान हम ला सकते हैं। ठीक है ना, हाँ, वॉल्यूम। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जो बाहर बाहर से आपको गोला दिख रहा है, तो दिख रहा है। और आयतन, आयतन आयतन जो इसके अंदर में हम कुछ डाल सके, कितना ला सकते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्लियर है? अब आते हैं अर्धगोला। इसमें दो ही फॉर्मूला। अर्धगोला होता है कटोरा के शेप की, कटोरा बोलो या एक तरह से टोपी देख लो, या जो टॉप होता है उस तरह का शेप है। ठीक है, अब इसमें ना सबसे पहले होता है इसका अर्धगोला, जिसको हम बोलते हैं हेमीस्फीयर। सबसे पहले निकालते हैं अर्धगोले का आयतन, तो इसका होता है 2/3 क्यू। ठीक है, फिर होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। क्या होता है? अर्धगोले का वक्र, तो 1 मिनट होल्ड। वक्र पृष्ठ में सिर्फ ये वाला एरिया आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2π। और इसके बाद होता है अर्धगोले का कुल बोलो या पृष्ठीय बोलो, बात एक ही होता है। ठीक है, अर्धगोले का कुल, दोनों जुड़ जाएगा, ये भी रहेगा और ये भी जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा 3πr²। ये 5 फॉर्मूला है। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, यदि अर्ध नहीं, यदि गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो, तो सबसे पहले निकालना है आपको गोले का आयतन। ठीक है, फिर निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों चीज आपको निकालना है। ठीक है, तो भाई गोले का दिया हुआ है, तो ले लेंगे पहले गोला का एक चित्र बना लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया गोला का चित्र। इसका त्रिज्या कितना दिया? 14। तो 14 दिया है, तो इसका त्रिज्या हो गया 8/14। ठीक है, कोई दिक्कत बाबू? पहले सॉल्यूशन यहाँ पे ले रहा हूं मैं, सॉल्यूशन उत्तर। तो त्रिज्या कितनी है? 14। तो लिख लो त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर, यानी कि 8 है ये। ठीक है, पहले निकालना है गोले का आयतन। लिखो गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई का मान होता है 22/7। आर क्यू, आर पे पावर 3 लगा है, तो 14 को 3 बार, 14 गुने 14 गुने, ऊपर नीचे कटता है तो 7 दूनी 14। अब ये कुछ कटेगा? नहीं कटेगा, सब ऊपर आ गया। 3 से भी कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो आपको 4, 22, 2, 14 और 14 को गुना करके जल्दी से जल्दी हमको बताइए, तो ऊपर वाले को गुना करिए। गुना करके बताया 34,000, कितना था? 34,496/3। अच्छा सुन लीजिए, अब सुन लो, बहुत बोलते हो तुम सब। अब इसको दशमलव में लाना है, तो भागा देके दशमलव में ले आएंगे। और आयतन जो है ना हमेशा क्यूब में निकलता है, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? अब आइए सेकंड, सेकंड है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे निकाल रहा हूं गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये इसका फॉर्मूला डालेंगे 4 πr², 4 × 22/7 × 14 × 14, 7 दूनी 14। तो ध्यान से देखिए, 22 चौके 88 और 14 दूनी 28। निकालो भाई। 80 80 64 का 4 हासिल 100, 80 80 64 64 और 16, 64 16 80 86 का 6 हासिल 8, 8 दूनी 16 8 24। देखो तो इतना है, निकालना है, पहले निकालो ना रे। अब यार 88 और 28 को गुना करो ना, यही है 24 64। ठीक, तो ये 24 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलता है, तो गोले का देख लिए कैसे निकलता है। ठीक है, अब आते हैं अर्धगोले का। यदि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो पहला, नहीं, अर्धगोले का आयतन, सेकंड, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और थर्ड निकालना है अर्धगोले का कुल पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, कुल को कभी कभी संपूर्ण भी बोल देते हैं, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये 3 निकालना है। ठीक है, तो बाबू देख लो इधर, सबसे पहले अर्धगोले का एक शेप ले लो, मैं बना ही देता हूं इस बार। तो ये अर्धगोला हो गया, लेकिन ध्यान से देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है, व्यास। तो व्यास बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो व्यास से हम क्या निकालते हैं, त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बट्टे 2, वही बात है, व्यास को डी बोलते हैं, तो डी बट्टे 2 या व्यास बट्टे 2। तो व्यास हो गया 14, 14 बट्टे 2 मतलब 7। ठीक है, अब यहीं पे मैं फॉर्मूला लगा दूं, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr², 2/3 पाई का मान 22/7 r², r कितना निकल गया, 7 × 7 × 7, 7 से 7 कट गया। अब देखो 2 को 22 से गुना कर दो, 44 7 7 49। अब इन दोनों को गुना कर देना, 3 से भाग दे देना, कर लोगे। अब इधर देखो, इधर देखो, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का वक्रपृष्ठ का होता है 2 πr²। ठीक है, तो 2 पाई का मान 22/7 r², r कितना है 7 × 7 से 7 कटा, 22 दूनी 44, 44 को 7 से गुना कर लोगे, 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 7 चौके 28 2 30, 308। क्लियर है। अब आओ, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 πr²। तो 3 × 22/7 इंटू 7 × 7, 7 से 7, तो इसको 3 से गुना करेंगे, 22 66 इंटू 7, 6 7 42 का 2 हासिल 4, 4 7 6 42 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। लो निकल गया तीनों। क्लियर बा, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया बात, तो समझ गए आप लोग दोनों चीज का।